बरुथनी एकादशी की कथा सुनने के लिए हमें हाथ में फूल लेना है और हाथ में फूल और तिल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो आइए हम कथा सुनते हैं। पूजा करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए हम कथा सुनते हैं। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। इसमें हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष बरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 24 अप्रैल को रखा जाएगा। बरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में माधेनाथ नामक एक धर्मनिष्ठा और तपस्वी राजा का नर्मदा नदी के तट पर शासन था। वह अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक समय वह गहन तपस्या में लीन था और निरंतर प्रभु का ध्यान कर रहा था। तपस्या के दौरान अचानक एक जंगली भालू आया और उसने राजा के पैरों को चबाना शुरू कर दिया, किंतु राजा तप के में लीन थे और उन्होंने अपनी साधना नहीं तोड़ी। भालू राजा को पकड़कर जंगल की ओर घसीटने लगा। इससे वह अत्यंत भयभीत हो गया। उससे करुणा भरे स्वर में भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और भालू का वध करके राजा के प्राण की रक्षा की। हालांकि तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे वह बेहद दुखी हो गया। राजा की इस अवस्था को देखकर भगवान विष्णु ने उसे बरुथनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। प्रभु ने बताया कि यह व्रत विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए अत्यंत फलदायी है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मानधाता ने बरुथनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखा और भगवान के 12 अवतार की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर पूर्ण रूप से सुंदर और स्वस्थ हो गया, कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से बरुथनी एकादशी का व्रत प्रचलन में आया और इसे विशेष पुण्य फलकारी माना जाने लगा। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख और समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत पापों का नाश करने वाली और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाली मानी जाती है। इस तरह से बरुथनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी का कल्याण होता है। यमराज से भय लगने पर इस बरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिसे भी भय लगता है वो बरुथनी एकादशी का व्रत करता है। तो हे प्रभु, हे नारायण, जिस तरह से राजा का उद्धार किया, राजा का कल्याण किया, उसी तरह से यह कथा सुनने वालों को, पढ़ने वालों को और पढ़ते समय सुनने वालों को, हुंकारी भरने वालों सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और हमारा कल्याण कीजिएगा। तो इस तरह से बरुथनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक बधाई। हमने जो हाथ में फूल लिया था वो प्रभु को समर्पित कर